Good morning everybody. Myself Tasneem Ahmed. I will teach you social science of class 9. Today I am going to start chapter number 1 of geography. The name of this chapter is India, size and location. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का साइज क्या है और इंडिया कहाँ लाई करता है. इट मीन्स where India is located in the world map और on the globe. इंडिया जो है वो ग्लोब पर कहाँ लाई करता है या वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर है. इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना होगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और हेमिस्फीयर किसको कहते हैं. सर्किल में जो लाइन इस तरह से लेटी हुई होती हैं उन लाइनों को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. जो लाइनें इस तरह से होती हैं नॉर्थ टू साउथ जाती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस हैं और लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया ग्लोब का इंडिया को समझने के लिए कि इंडिया की क्या लोकेशन कहां पर है. इंडिया ग्लोब इज द मॉडल ऑफ आवर अर्थ. ग्लोब जो है वो हमारी अर्थ का मॉडल है. हम अपनी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब के जरिए. अर्थ का जो शेप है वो राउंड नहीं है. द शेप ऑफ द अर्थ इज नोन एज जॉइड. अर्थ का जो शेप है वो जॉइड शक्ल के अंदर है. ऊपर से फ्लैट और साइड से टेपर टाइप के अंदर, जैसे आपने देखा होगा एक ऑरेंज जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फ्लैट होता है. तो हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ का शेप है वो ऑरेंज की तरह से है. ग्लोब के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, बिल्कुल सेंटर से. दिस लाइन इज नोन एज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. इस लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड. दिस लाइन डिवाइड द अर्थ और ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट. इस लाइन ने इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. या देख सकते हैं द अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स हाफ सर्किल. इस तरह से ये वाला आपका कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला कहलाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर. तो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द बिलो पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. इसी तरह से और भी लैटिट्यूड्स हैं. ये 20.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द नेम ऑफ दिस लैटिट्यूड इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. इसी तरह से अगर साउथ में जाते हैं हम 23.5 डिग्री साउथ इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज नोन एज द आर्टिक सर्किल. इस लाइन को हम आर्टिक सर्किल कहते हैं. साउथ में आइए 66.5 डिग्री साउथ इज नोन एज द एंटार्क्टिक सर्किल. एंड ये वाला जो पॉइंट है आपका 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल इज नोन एज 90 डिग्री साउथ इज नोन एज द साउथ पोल. तो टोटल नंबर अगर हम बात करें कि कितने लैटिट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिला के टोटल 180 डिग्री लैटिट्यूड्स हो गए. ठीक है, टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं 180 डिग्री लैटिट्यूड्स. इसी तरह से 0 डिग्री जो लाइन जा रही है नॉर्थ टू साउथ इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड क्या थे कि जो लाइनें ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही थी उनको लैटिट्यूड कहते थे और जो लाइनें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं उन लाइनों को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं. अगेन इस लॉन्गिट्यूड ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने हमारी अर्थ को फिर से 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया.
एंड ये वाला पार्ट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, इस साइड का। एंड इस साइड में इधर इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से और भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। अगर मैं यहां पर इस लॉन्गिट्यूड को ऐसे कर दूं, ड्रॉ कर दूं, तो ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। इसके बाद 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो डिफरेंस चल रहा है 0 डिग्री के बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से टोटल 180 डिग्री ईस्ट। जस्ट लाइक 0 डिग्री से अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से 180 डिग्री वेस्ट। 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60 डिग्री, 75, इस तरह से हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360 डिग्री, क्योंकि यहां से लेके 0 डिग्री से लेके यहां तक, इस लाइन तक जो लॉन्गिट्यूड है वो 180 डिग्री। तो हम कहते हैं 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड प्लस 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, मिला के टोटल 360 डिग्री, 360 लॉन्गिट्यूड हो गए टोटल। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने कहा कि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। तो इस लाइन ने ग्लोब को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। इस तरह की लाइनें हमें अर्थ के ऊपर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, अर्थ के ऊपर कहीं लाई नहीं करती। इस तरह की लाइनें जो हैं सिर्फ ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की गई हैं, किसी चीज को, किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए, उनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की लाइनों को हम कहीं देखते नहीं है। हमें अर्थ पे हम कहीं भी जाएं, दुनिया में किसी भी कोने पे जाएंगे तो हमें इस तरह की लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ ये ग्लोब पे बना दी गई हैं या किसी भी मैप के ऊपर है, सिर्फ जगह को, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, जिससे कि हम किसी भी जगह को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। मैंने कहा अभी इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इस लाइन ने, इक्वेटर ने ग्लोब को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हो गया। तो हमने बोला है कि नॉर्थ के अंदर और ईस्टर्न, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने फिर से अर्थ को डिवाइड कर दिया, या ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और इंडिया इस वाले पार्ट के अंदर लाई करता है। इंडिया की लोकेशन जो है वो यहां पर है। अब देखिए द लैटिट्यूडनल, हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि इंडिया जो है वो 8 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। 0 डिग्री यह हो गया। 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 जाएंगे तो यहां पर 8 डिग्री समथिंग यहां पर आएगा 8 डिग्री। इसके बाद अगर हम इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो लिखा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75 यहां पर, ठीक है। ये इस जगह पर इंडिया जो है वो लाई करेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन इंडिया के सेंटर से पास हो रही है और दिस लाइन डिवाइड द इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये हम देख सकते हैं मैप के ऊपर, इंडिया का मैप है, ये मैंने दिखाया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके इंडिया जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया, इंडिया यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इंडिया जो है उसकी लोकेशन यहां पर आ गई। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हमने कहा 68 डिग्री ईस्ट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इंडिया जस्ट यहां पर आ जाएगा इस तरह से, तो इंडिया जो है इस तरह से, ये इंडिया जो है वर्ल्ड मैप पे यहां लाई करता है। अभी हमने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के सेंटर से गुजर रही है। इट डिवाइड द इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, और ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। हम देख भी सकते हैं लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखो अभी है, ठीक है। दिस लाइन पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ये इंडिया के 8 स्टेट से गुजर रही है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 8 स्टेट्स हो गए। इन स्टेट्स से इंडिया की लाइन गुजर रही है। अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट साइड में जाते हैं तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है वो इस लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट किया गया है, पूरी दुनिया का टाइम। जो भी कंट्री इस लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न साइड में आएंगी वहां टाइम बढ़ता चला जाएगा, और जो भी कंट्री इस लॉन्गिट्यूड के वेस्टर्न साइड में आएंगी वहां टाइम घटता चला जाएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और दिस लाइन पासेस फ्रॉम इंग्लैंड और लंदन। ये इंग्लैंड के अंदर लंदन एक जगह है, इसकी कैपिटल है। ये लाइन वहां से पास हो रही है। यहां से पूरा एक जिसको हम कहते हैं जीएमटी, एक ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। पूरे वर्ल्ड का टाइम यहीं से कैलकुलेट किया जाता है। टाइम चेंज होने के लिए हम देखेंगे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर टाइम जो है वो 4 मिनट्स चेंज हो जाता है। 1 डिग्री पर जो टाइम है वो 4 मिनट चेंज हो जाता है। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री पर जो टाइम है वो 8 मिनट चेंज हो रहा है। अगर हम 3 डिग्री देखें तो हम कहेंगे 3 डिग्री पर जो टाइम है वो 12 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि हम 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैंने भी कहा था कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 15 डिग्री है। अब हमें मालूम करना है कि टाइम जो है 15 डिग्री पर कितना चेंज हो गया, तो हमने क्या किया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिनट्स, और वी कैन से 1 आवर। टाइम जो है वो 1 घंटा चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मिनट्स आ जाएगा, और वी कैन से इनको हम कन्वर्ट करेंगे अर्थ के अंदर तो हम कहेंगे 2 घंटे टाइम चेंज हो गया। इस तरह से लॉन्गिट्यूड पे टाइम चेंज होता रहता है। हमारा इंडिया का टाइम जो है वो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। हमारा इंडिया का टाइम जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो लाई कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो इसलिए हमारे इंडिया का टाइम जो है वो जीएमटी से ज्यादा होगा। सपोज कीजिए इस लाइन के ऊपर, जीएमटी के ऊपर 12 मिडनाइट
रात के 12 बज रहे हैं, अगर इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर जो टाइम अभी हमने कहा 5.5 घंटा आगे है, तो हम ये कहेंगे 5 hours 30 minutes AM। ठीक है, रात के बाद क्योंकि नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है तो AM लग जाता है। रात के 12 बजे के बाद से दिन में दोपहर 12 बजे से पहले पहले के टाइम को हम AM कहते हैं। तो हमने कहा कि रात के 12 बजे, अगर यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो हमारे इंडिया के अंदर टाइम जो होगा वो 5:30 AM होगा। और वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। हमारे इंडिया के टाइम को 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट किया गया है। और दिस लाइन पासेस फ्रॉम द ये लाइन जो है ये पास हो रही है इंडिया यूपी के एक शहर मिर्जापुर से। इसको आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये लाइन जा रही है। ये लाइन जो है यूपी के एक शहर मिर्जापुर से पास हो रही है। तो पूरे इंडिया का टाइम जो है वो यहीं से कैलकुलेट किया गया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि 1 डिग्री पर टाइम जो है वो 4 मिनट चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे 80 डिग्री पर, 80 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8 और 4 8 32। और ये जो हाफ डिग्री मैंने लिखा भी है, हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट की, क्योंकि 1 डिग्री पे टाइम जो है वो 4 मिनट का चेंज हो रहा है। तो हाफ डिग्री पे कितना हो गया, 2 मिनट्स हो गया। तो हमने क्या करा इसमें, क्योंकि हाफ डिग्री ये भी हमारे पास है, तो इसके लिए हमने इसमें 2 मिनट ऐड कर दिए, तो ये आ गया 330 मिनट्स आ गया। और इसको हम चेंज कर लेंगे आवर्स के अंदर, घंटे के अंदर। 330 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा टाइम है वो ये आ गया 5 आवर्स आ गया एंड 30 मिनट्स। ये हमने लिखा भी था कि हमारा जो टाइम है इंडिया का वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। इसको हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब सपोज कीजिए अगर GMT पर ये ग्रीन विच मीन टाइम है, अगर GMT पर सपोज कीजिए रात के 10 बज रहे हैं, इस लाइन पर रात के 10 बज रहे हैं, और अगर हम ईस्ट में 45 डिग्री ईस्ट में जाते हैं, तो इस लॉन्गिट्यूड पर टाइम क्या होगा। ठीक है, अभी हमने कहा था कि 15 डिग्री पर 1 घंटा चेंज हो रहा है, 15 डिग्री पर 1 घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटे, 45 पर 3 घंटे। तो हम इसमें 3 घंटे ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ईस्ट की बात कर रहे हैं और ईस्ट में टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 10 के बाद 11, रात के 12 और फिर सुबह के 1, तो हम कहेंगे टाइम जो है क्या हो जाएगा, 1 AM हो जाएगा। 45 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम है कितना हो गया, वो 1 AM हो गया। सपोज कीजिए कि अगर यहां पर इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रात के 10 बज रहे हैं और हमें इधर देखना है, इधर वेस्टर्न साइड के अंदर टाइम क्या हो रहा है। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और GMT पर रात के 10 बज रहे हैं, अब हमें मालूम करना है कि वेस्टर्न पर 45 डिग्री वेस्टर्न पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो हमें मालूम है कि 1 डिग्री पर 4 मिनट चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 45 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 4 5 20 का 0, कैरी का 2, 4 4 16, 2 18, ये मिनट आ गए। और इसको हम चेंज कर देंगे 60 से, तो इसका बन जाएगा क्या, आवर्स बन जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो टाइम है वो कितना हो जाएगा,
3 घंटे चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न साइड में आएंगे तो क्या होगा, टाइम माइनस हो जाएगा। अब 10 बजे के बाद हम क्या करेंगे, 3 घंटे पीछे बैक हो जाएंगे, माइनस कर देंगे। 10 से पहले 9, फिर 8, फिर 7, यानी कि हम ये कहेंगे इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर टाइम जो होगा वो 7 PM होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और इंडिया की जो लोकेशन थी वो क्या है। तो जो ये लाइनें थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसीलिए बनाई गई थी कि किसी भी जगह को हम लोकेट कर सकें, उनकी पोजीशन को एग्जैक्ट दिखा सकें। ये थैंक्स।